तो किसान भाइयों, आप सोच रहे होंगे कि दो दो मशीन आज क्यों खेत में लेके आए हैं एक साथ। और देख सकते हैं, एक ऑटोमेटिक स्प्रे मशीन है छोटे ट्रैक्टर की। और जो दूसरी मशीन है वो मैनुअल तरीके से काम करती है, उसमें लंबा पाइप होता है। तो आज दोनों मशीन हम खेत में लेके आए हैं। और आपको बता देना चाहूँगा ऐसा क्यों है, उसके बारे में आज चर्चा की जाएगी कि हम दो मशीन आज क्यों लेके आए हैं। तो किसान भाइयों देखिए, बात ऐसी है कि अभी हम स्प्रे कर रहे थे 3-4 दिन पहले, और बारिश आ गई थी। और एक जो हमारा जो खेत है अंदर, वो रह गया था, जो कि हमने रिंग पिट विधि के माध्यम से बोया हुआ है। 0238 वैरायटी का उसमें गन्ना लगाया हुआ है हमने। और उस खेत में हमने और अन्य बीज भी लगाए हुए हैं, तो वो खेत हमारा रह गया था। तो अब क्योंकि गन्ना बहुत अच्छा चल रहा है, टोबोरो की तितली भी नज़र आ रही है। और उसमें हम जैसे स्प्रे करने लगे थे तो बारिश आ गई थी, और हमें फिर वापस घर लौट जाना पड़ा। तो इस वजह से वो खेत अधूरा रह गया था। तो आज हम उस खेत को पूरा करने जा रहे हैं। और दूसरा जो टैंक है किसान भाइयों, हम इसलिए लेके आए हैं कि एक जो गन्ना है हमारा तिबरसी, वो हमारा गिर गया है। और उसमें जो ऑटोमेटिक स्प्रे मशीन हम लेके अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि वो गन्ना है पूरी तरीके से गिरा हुआ है बीच बीच में से। तो उसमें दिक्कत बन जाएगी अगर हम लेके जाएंगे, तो उसमें संभव नहीं है स्प्रे मशीन लेके जाना अंदर। तो हम ट्रैक्टर को बाहर खड़ा करेंगे और मैनुअल अंदर लेके पाइप अंदर जाएंगे और उससे स्प्रे करेंगे। छोड़ेंगे नहीं उस गन्ने को भी, उसमें भी स्प्रे करेंगे हम, क्योंकि टॉप बोरर की जो मक्खी है वो मंडरा रही है चारों तरफ खेत में। और गन्ना जो है अब तक यहाँ तक खींच के लेके आए हैं, बचाया है हर प्रकार से रोगों से। और अगर एक स्प्रे अब जब हम कम कर देंगे तो उसमें नुकसान जो है काफ़ी होने की संभावना रहती है। तो अगर किसान भाइयों आपके खेत में भी टॉप बोरर की तितली नज़र आ रही है, और कुछ ऐसा खतरा है जो टॉप बोरर आ सकता है, वैसे तो आएगा ही अगर हम उचित प्रबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि हर जगह ये टॉप बोरर की तितली है। और गन्ना है 0238 और भी वैरायटी किसान भाई ने लगा रखी है। तो आप अपने हिसाब से और अपना जो उचित प्रबंधन है, जो अपने एरिया में आपको सूटेबल लगे, उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो पेट्रोल वाली टंकी हो तो पेट्रोल से कर सकते हैं, या हाथों से कर सकते हैं, या फिर जड़ में कुछ घेरना हो तो वो भी डाल सकते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ करिए ज़रूर, क्योंकि अब जो है गन्ना पास है, आखिरी स्प्रे है। और पोका बोइंग भी अब निकलने की मतलब कगार पर है। अब जब पोका बोइंग आगे कम ही आएगा, तो मौसम अब जब ठंडा होता चला जाएगा धीरे धीरे। और बाकी देख ही सकते हैं, अभी पूरी वीडियो जो है आपको दिखाई जाएगी बना के, कि किस प्रकार से जो है हम स्प्रे कर रहे हैं, टेक्निकल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो खेत है वो किस प्रकार से चल रहे हैं। तो चलिए थोड़ा अंदर को भी घूम लेते हैं कि किस प्रकार से कौन कौन से खेत में हम स्प्रे करने जा रहे हैं। तो देख सकते हैं किसान भाइयों, ये है वो गन्ना तिबरसी मुंडी जो हमारी हवा में गिर गई है। और इसको अब हम बंधाएंगे नहीं, ये इसी तरीके से आपस में फंस फंस के बड़ी हो जाएगी। और बस मिल चलने का वेट है, और मिल चलते इसको खाली कर देंगे। देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया गन्ना चल रहा है। ये गिर गया है वो बात अलग है, लेकिन एक भी पत्ते में रोग नहीं है, बिल्कुल काला किसट हो रखा है एकदम। बहुत अच्छा रंग आ रखा है और बहुत ही बढ़िया चल रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो अभी जो है हल्का सा मौसम इधर से बन के आ रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। हम वेट कर रहे हैं कि अगर मौसम खुलता है तो स्प्रे करेंगे, क्योंकि फिर लेट हो जाएंगे। जितना दिन बीत रहे हैं उतना ही हम लेट हो रहे हैं। कि टॉप बोरर ने अगर अंडे दे दिए टॉप बोरर की मक्खी ने, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसको अभी ही स्प्रे जितनी जल्दी हो जाएगा उतना अच्छा रहेगा। बाकी तो आप देख ही पा रहे हैं, ये जो गन्ना है तिबरसी मुंडी का गन्ना है। और बाकी इसमें हमने रटून चलाया था और सरसों की फसल ली थी इसमें इंटरक्रॉपिंग। और देख सकते हैं ये रस्में हमने निकलवाया था पिछले साल। और देखिए थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करूँगा क्यों ज़रूरी है स्प्रे करना, क्यों हम इतना फोर्स कर रहे हैं स्प्रे करने के लिए। थोड़ा आपको भी दिखाने का प्रयास करूँगा। ये देख सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये टॉप बोरर की तितली है। फोकस नहीं हो पा रहा है,
वो बात अलग है, लेकिन आप समझ गए होंगे अगर स्प्रे नहीं किया तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बात हो जाएगी। ये जो गन्ना है वो पूरा ख़राब हो सकता है। बाकी हर जगह जो है टोबरो की तितली दिखाई दे रही है, तो ये 2 दिन के अंदर ज़्यादा असर कर रही है, मतलब ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, मैनुअल तरीके से स्प्रे करेंगे। हम इस खूड़ से जाएंगे और 2 खूड़ कवर करते जाएंगे और 2 खूड़ वापस करते हुए वापस जाएंगे करते हुए। तो इस तरीके से हम पूरा खेत करेंगे। गन्ना गिरा हुआ है, लेकिन जैसे तैसे करके हम स्प्रे करेंगे। आखिरी स्प्रे है, आखिरी स्प्रे से गन्ना पास हो जाएगा इस स्प्रे से। तो एक तो ये खेत है जो स्प्रे करे बिना रह गया है हमारा, बाकी तो सभी खेतों में हमने कर दिया है। तो देख सकते हैं किस प्रकार से ये गन्ना चल रहा है। बाकी दूसरा खेत भी दिखाता हूँ। और बाकी दूसरा खेत ये है जिसमें हम स्प्रे करने जा रहे हैं। तो ये जो खेत है करीब 12 बीघे के आसपास का खेत है और रिंग पिट विधि के माध्यम से बोया हुआ है। ये खेत रह गया था हमारा स्प्रे करे बिना, क्योंकि बारिश आ गई थी। और पूरा खेत बहुत अच्छा चल रहा है अभी तक और किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है। इसमें 5-6 बीज है, 0238 है और 11015 है, 17231 है, 35 है और 15201 है और 23 वैरायटी का गन्ना है। तो पूरे खेत में हम स्प्रे करेंगे आज इसमें। और 2 टंकी स्प्रे लगने वाली है इसमें और 2 टंकी से पूरा खेत नहलाया जाएगा। और इसमें ऑटोमेटिक स्प्रे मशीन से हम करेंगे। ट्रैक्टर यहाँ पे चलेगा और ये 3 खूड़ राइट में और 3 खूड़ लेफ़्ट में लेके चलेगा। तो देख सकते हैं इसकी जो पूरी वीडियो है किसान भाइयों हमारी यूट्यूब चैनल कृष्णा फार्मिंग पर है। और शुरू से लेकर आखिर तक जो जो हमने इसमें प्रबंधन किए हैं, किस तरीके से इस गन्ने की बंधाई की है, कैसे इसमें हमने इसमें मिट्टी चढ़ाई है, और पूरी जो जानकारी है हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा फार्मिंग पर है। तो आप देख सकते हैं। बाकी पूरी जानकारी दी जाएगी आपको कि आज हम कौन सा टेक्निकल इस्तेमाल में लेके आ रहे हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं वीडियो, जिससे कि ये जानकारी और किसान भाइयों तक भी पहुँचे और सभी किसान भाई इस वीडियो से फ़ायदा उठाए। बाकी अगर आप सभी किसान भाई मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से और हमें बता सकते हैं, क्योंकि ज्ञान जितना हम बांटेंगे उतना ही ज्ञान बढ़ेगा। भाइयों रिंग पिट विधि के माध्यम से जो गन्ना बोया है उस खेत में हम स्प्रे कर रहे हैं छोटे ट्रैक्टर के माध्यम से, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और देख सकते हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन हमने किस तरीके से यहाँ पे अपनाया है। तो जैसे कि टॉप बोरर की मक्खी है तो उसके लिए तो हमने यहाँ पे क्लोरीपायरीफॉस 50%, साइपरमेथ्रिन 5%, इफ़को कंपनी का है ये। साथ में हमने यहाँ पे मोनोक्रोटोफॉस लिया है 36% में जो आता है। तो ये हो गया कीटनाशक दोनों। बाकी ये एक ग्रोथ प्रमोटर है, जैसे कि मैंने आपको पुरानी वीडियो में भी बताया था। बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है ये। और इसका जो रिज़ल्ट है वो आपको आने वाले वीडियो में, आने वाले टाइम में आपको दिखाऊंगा भी। और दूसरा ये एक फंजीसाइड है थाइफोनेट मिथाइल, और क्योंकि बरसात का मौसम अभी हो रखा है और देख सकते हैं बादल तो अभी हल्के हल्के आ रखे हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक ये स्टिकर मिलाया है। तो कुछ इस प्रकार से ये कॉम्बिनेशन है। तो किसान भाइयों इसको हम लिफ्ट कर रहे हैं ऊपर, देख सकते हैं किस प्रकार से लिफ्ट करते हैं और काफ़ी हाइट पे चला जाता है। तो यहाँ पर नट बोल्ट लगाने होते हैं। अब आराम से स्प्रे कर सकते हैं। गन्ना काफ़ी बड़ा हो रखा है तो अब दूर तक ये स्प्रे करेगा और बौछार कर देगा पूरी अच्छे से, एक भी पत्ता नहीं बचेगा। और उड़ती हुई मक्खी है वो भी आराम से मर जाती है इससे। तो देख सकते हैं। तो किसान भाइयों स्प्रे करना शुरू कर दिया है और खेत के अंदर देख सकते हैं किस प्रकार से ट्रैक्टर चल रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छी मिट्टी चढ़ी हुई है यहाँ पे, मतलब ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा। तो मिट्टी जितनी होनी चाहिए उतनी मिट्टी है। बाकी टायर बहुत अच्छी जगह पे चल रहे हैं और ट्रैक्टर लुढ़कने की संभावना बिल्कुल 0% है। देख सकते हैं आप गन्ना बहुत बढ़िया चल रहा है और मौसम भी बन के आ रहा है। स्टिकर मिला लिया है दवाई में, हालांकि देखते हैं।
बहुत ही अच्छी स्प्रे हो रही है। आपको मैं थोड़ा सा और दिखाने का प्रयास करूँगा अलग एंगल से। किसान भाइयों, बहुत ही अच्छी स्प्रे हो रही है। ये देखिए, एक एक पत्ते पे जो है दवाई बहुत अच्छे से चिपक गई है। हम 2 ही खूड़ लेके चल रहे हैं क्योंकि कभी कभी हवा का झोंका आ जाता है, तो हम रिस्क नहीं ले रहे। 2 खूड़ पे हम कर रहे हैं, 2 खूड़ राइट में, 2 खूड़ लेफ़्ट में। और वैसे तो 3 खूड़ तक ये दवाई करती है। और देख सकते हैं जो ट्रैक्टर जो है वो कहाँ पर चल रहा है। ये देखिए, काफ़ी स्पेस है ट्रैक्टर चलने के लिए क्योंकि 5.5 फीट पे बोया हुआ है। और मिट्टी भी इस तरीके से चढ़ी हुई है, ट्रैक्टर भी नहीं पलटेगा बिल्कुल भी। और बहुत ही स्पेस है ट्रैक्टर चलने के लिए। और देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए कितनी डिस्टेंस यहाँ पर अभी बची हुई है, थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। 1 और 2, लगभग 1.5-2 बिलहंद दोनों साइड स्पेस बचा हुआ है। अगर हम इसको और नेड़ा करके बोते हैं तो लाइन ज़्यादा आएगी, ज़्यादा उत्पादन बढ़ेगा और ट्रैक्टर भी आराम से हमारा चल पाएगा। बाकी आप देख ही पा रहे हो। किसान भाइयों, 0238 वैरायटी का गन्ना है और अब इसमें हम स्प्रे कर रहे हैं। देख सकते हैं 24 अप्रैल की बुआई है और बहुत ही बढ़िया प्लॉट चल रहा है। 38 जैसी बात नहीं है। अगर इसमें रोग ना आए तो इसके लिकाड़ का नहीं पता कितना निकल जाए। अब तक के जितने भी बीज है सबको फेल कर रखा है इसने। और बीज जो है बूढ़ा हो गया है और जो जवान बीज है, नए बीज है, उसको आज भी ये टक्कर दे रहा है। अगर रोग ना आए तो इस जैसे गन्ने की बात नहीं है। देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया प्लॉट चल रहा है ये। तो देख सकते हैं किसान भाइयों, थोड़ा सा टॉप व्यू दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और गन ऊपर उठाई हुई है, किस प्रकार चल रही है देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा खेत चल रहा है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं किसी प्रकार का कोई यहाँ पे रोग नज़र नहीं आ रहा है। और हम टॉप बोलर और फंजीसाइड की स्प्रे कर रहे हैं। और बाकी देख सकते हैं आप। किसान भाइयों, इस खेत में हमने स्प्रे किया था अभी 4-5 दिन पहले, लेकिन स्प्रे करते ही तुरंत एकदम बारिश आ गई थी। और हम घूम रहे थे तो टॉप बोलर की जो मक्खी है वो दिखाई दे रही थी। तो क्योंकि ऑटोमेटिक स्प्रे मशीन है, इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। और ट्रैक्टर का कैबिन भी बना हुआ है, पत्ते भी नहीं लगते हैं। तो हमने यहाँ पर लालच नहीं किया है, हल्की दवाई लगा रहे हैं। और क्लोरो हमने इसमें मिलाई है और इस वाले खेत में एक थाइफोनेट मिथाइल हमने इसमें मिलाई है। एक स्टिकर डाला है क्योंकि बादल आज भी हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर करीब 4-5 दिन के अंदर इस खेत में 2 स्प्रे कर रहे हैं। क्योंकि पहला जो स्प्रे था वो तुरंत एकदम करते ही 10 मिनट बाद बारिश आ गई थी। तो डर था कि कहीं इसमें टॉप बोलर अटैक ना कर दे, क्योंकि मक्खी इसमें दिखाई दे रही थी स्प्रे करने के बाद भी। लेकिन हमने इसमें लालच नहीं किया और दोबारा से आज स्प्रे इसमें कर रहे हैं। तो ये खेत रह गया था, आधा खेत रह गया था और आधा खेत इसमें हम कर चुके थे। तो ये वाला पोर्शन है जिसमें हम स्प्रे कर चुके थे। बाकी आप देख ही पा रहे हैं, अब तक तो भगवान साथ दे रहे हैं, स्प्रे सही चल रही है, बारिश नहीं हुई अब तक। अगर 1 घंटा बारिश रुक जाए तो ये जो आज की जो हम स्प्रे कर रहे हैं ये सक्सेसफुल रहेगी। तो देख सकते हैं
तो किसान भाइयों, अब जा हम दूसरे गन्ने में करने जा रहे हैं स्प्रे, जो कि हमारा जो ट्रेंच के माध्यम से बोया हुआ गन्ना है और वो गिर गया है। तो दवाई तो हमने इसमें घोल ली है, मोनो और क्लोरो, और साथ में हमने थाइफोनेट मिथाइल इसमें लगाई है। बस ये आखिरी स्प्रे है और इसके बाद काम ख़त्म। और अब इसमें कोई स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी खेतों में। तो देख सकते हैं। तो किसान भाइयों देख सकते हैं, गन्ना तो बहुत बढ़िया हो रहा है। यहाँ पे पूरा खेत इसी तरीके से चल रहा है। और बस ये है कि ये गन्ना जो है गिर गया है इस बार हमारा। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर गन्ना गिरा हुआ है। बाकी स्प्रे तो उसमें हो ही रही है, धीरे धीरे कर रहे हैं। दवाई थोड़ी ज़्यादा लग रही है क्योंकि जो चाल होनी चाहिए थी स्प्रे करने की वो नहीं हो पा रही, क्योंकि गन्ने से बच बच के निकलना पड़ रहा है। बाकी किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है। एक दो गन्ने में टॉप बोरर का अटैक आया है, हल्का फुल्का नाम मात्र। और पोका बोइंग भी कहीं कहीं दिखाई दे रहा है, बहुत ही कम, क्योंकि इसमें हम एक स्प्रे नहीं कर पाए बीच में, तो इस वजह से ऐसा हुआ। बाकी ओवरऑल जो पूरा खेत है बहुत ही बढ़िया चल रहा है। कहीं कहीं ढूंढने से ही गन्ना दिखाई दे रहा है रोगीला। तो आधे से ज़्यादा खेत हो गया है और अभी हम खेत के बिल्कुल बीच में हैं और थोड़ा सा वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ आप सभी किसान भाइयों के लिए। तो काफ़ी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ रहा है। और देख सकते हैं पाइप भी पकड़ रहे हैं और स्प्रे भी हो रही है और साथ में रिकॉर्डिंग भी की जा रही है आप लोगों के लिए। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देख सकते हैं गन्ना ये रुक नहीं पाया क्योंकि हमने पानी दे दिया था, और पानी देने के बाद अगले दिन इसमें बारिश हो गई थी यहाँ पर, और हवा के साथ काफ़ी बारिश हुई। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको सीधा डायरेक्ट मिल में गिरेंगे। एक हमने जूना भी लगवा रखा है इसमें, लेकिन जूना भी काम नहीं कर रहा है, ये गिर ही गया। तो कोई बात नहीं, इसको अब हम मिल में गिरने के बाद इसमें हम गेहूं की बुआई करेंगे, और गेहूं बोने के बाद इसमें रिंग पिट मेथड से गन्ना लगाएंगे। तो रिंग पिट मेथड हमें काफ़ी अच्छा लगा इस बार, और उसमें रिंग पिट लगाने के बाद उसमें हम बीच में सनी ढांचा लोबिया बोएंगे, जिससे कि खेत की जो कंडीशन भी सुधरती है और सभी प्रकार से जो खेत है वो अच्छा चलता है। तो देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा गन्ना हो रहा है, और गन्ना जो है पूरी तरीके से गिरा हुआ है। बहुत ही संभल के चलना पड़ रहा है यहाँ पे, ये देखिए। पर कुल मिला के मज़ा आ रहा है बहुत। खेत के बीच में है इस टाइम, गर्मी बहुत ज़्यादा है और अब तो धूप भी निकल आई है। तो देख सकते हैं किसान भाइयों, देखिए कैसे गिरा पड़ा हुआ है गन्ना, और असोजी गन्ना है ये, रुक नहीं पाया। ये देखिए, लेकिन हमने भी इसमें स्प्रे कर ही दी, हम माने नहीं, क्योंकि एक ही खेत की बात है। बाकी खेत में तो हम बड़े आसानी से स्प्रे कर ही देते हैं। और ट्रैक्टर की स्प्रे जो पाइप वाली मशीन है काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है।